हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और जिसे वर्ग निकालना नहीं पता है उसके लिए हमने पहले से ही वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई है और आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। यानी उसमें यही नहीं है कि वर्ग ही निकालना है, और भी सारे कई चीजें दी गई हैं। भिन्नों की कंपैरिजन कैसे करेंगे, करड़ी सरड़ का कंपैरिजन कैसे करेंगे, कई वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और आपको उस हिसाब से किया जा रहा है कि आपको मतलब कम टाइम में आपका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आपको ये याद रखना है, किसी कोई भी संख्या हो वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है तो उसका जो इकाई का अंक होगा ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा और ना ही 8 होगा। यानी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इकाई का अंक होगा वो ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 7 होगा और ना ही 8 होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हम लोग इकाई का अंक किसी भी संख्या का कैसे पता करेंगे कि मतलब कौन सा है, क्योंकि हमें उसी के बेस पर चलना है। तो आपको ये याद रखना है, हम 10 बनाएंगे। 10 का मतलब कैसे है, तो देखो 1 9 10 हो गया, 2 8 10 हो गया, 3 7 10 हो गया, 4 6 10 हो गया, 5 5 करेंगे तो बराबर ये सेम नंबर है इसलिए उसे ही रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 6 4 उल्टा हो गया, 7 3 ये वाला उल्टा हो गया, 8 2 ये उल्टा हो जाएगा, 9 1 ये उल्टा हो जाएगा। यानी अब नंबर क्या होने लगते हैं, इनवर्स होने लगते हैं, यानी उल्टे होने लगते हैं। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो हम बताना चाह रहे हैं चाहे हम 1 का वर्ग कर दें चाहे 9 का वर्ग कर दें, उसका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा आपका 1। ठीक, और चाहे हम 2 का वर्ग कर दें चाहे 8 का वर्ग कर दें, इकाई का अंक आएगा 4। चाहे हम 3 का वर्ग कर दें चाहे 7 का वर्ग कर दें, इकाई का अंक आएगा 9। 4 का स्क्वायर कर दें चाहे 6 का स्क्वायर कर दें, ये आएगा आपका इकाई का अंक 6। और 5 का स्क्वायर कर दें तो इकाई का अंक आएगा 5। ठीक है, ये आपको विशेष याद रखना, ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट। अब कैसे नंबर यानी कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का, आते हैं। जैसे सपोज करो हमने ले लिया 196। अब यहां पर देखो हमारा ये होता है 1 वाला नंबर, ये होता है 10 वाला नंबर, ये होता है 100 वाला नंबर, फिर 1000 10,000 ऐसे बढ़ जाते हैं। क्या नाम, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 इस प्रकार से चलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये 1 वाला यानी इकाई का अंक वाला, तो इकाई का अंक हमारा 6 है, तो इसका मतलब हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। यानी हमारा जो इकाई का अंक होगा वो तो 4 होगा या तो होगा 6। यानी संख्या का इकाई का अंक इनमें से एक होगा, कौन सी होगी वो भी पता चल जाएगी। आपको 10 वाला नंबर लेना नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, यानी सैकड़ा वाला नंबर लेना नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये 1 है, जो 1 है वो आपका क्या है, यहाँ पर भी देखो 1 है तो 1 किस किस के बीच में, यानी जो 1 है वो किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। तो अब 1 है तो 1 के ही वर्ग के में आ रहा है, यानी 1 है 1 के ही वर्ग में आ रहा है, और तो किसी में बीच में आएगा नहीं, 2 के वर्ग में आएगा नहीं, क्योंकि 4 हो जाएगा, वो तो सीधा सीधा नंबर मिल रहा है। अगर आपका सीधा सीधा नंबर मिल रहा है तो 1 यहां लगाएंगे 1 यहां लगाएंगे, लग गया। जब ये सेम नंबर मिल जाए आपका तो हमेशा ध्यान रखना छोटी वाली संख्या का आंसर बनेगा आपका, छोटी वाली संख्या का। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लो ये मैंने ले लिया 225 ले लिया, कितना ले लिया 225 ले लिया। अब यहां पर आ जाओ 5 तो 5 ही होगा, यानी इकाई का अंक हमारा 5 निश्चित हो गया। दाई का लेना नहीं है, सैकड़ा वाला लेना है, तो सैकड़ा पर आ जाओ। तो ये क्या है, 2 है, वो किस किस के वर्ग के बीच में है, तो ये 1 के वर्ग के बीच में है और 2 के वर्ग के बीच में है, तो 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का गुणा करो, देखो 2 और ये 1 यानी 1 2, तो इन दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया, ये 2 और ये 2 जो सेम मिल गया,
अगर हम यहाँ पर भी करना चाहते तो भी कर सकते। पहली बात तो वो सीधा सीधा नंबर मिल रहा था, लेकिन इसमें अगर गुणा सेम नंबर आ जाए, गुणा करने पर ये नंबर और ये नंबर सेम आ जाए तो आप डायरेक्ट ये लगा देंगे तो आपको सीधा ही मिल जाएगा वो नंबर। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया आपका, ये मान के चलो जैसे ले लिया मैंने कितना 169 ले लिया, 169 ले लिया। 9 कितने में है? 3, यानी या तो 3 होगा इकाई का अंक और या तो होगा 9, वो सॉरी 3, हाँ 3 होगा या तो 7 होगा, सॉरी। ठीक है, इकाई का अंक। अब ढाई का लेना नहीं है, सैकड़ा वाला लेना है। तो ये किन किन वर्गों के बीच में आएगा? तो ये एक का ही वर्ग होता है, एक का ही वर्ग होता है, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। और अभी मैंने क्या बताया था, जब सेम नंबर मिल जाए यहाँ पर तो छोटा वाला आपका आंसर बनेगा। इसका मतलब 13 वाला आंसर हमारा हो गया, जैसे इसमें ये हो गया था। ठीक है। अब और आगे चलते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 46, 24। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 4, 8 और 2, यानी या इकाई का अंक होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इन दो में से एक होगा। और दाई का लेना नहीं है, 10 वाला लेते नहीं है। अब बचा क्या? 46। तो 46 किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है? तो 46 है वो 6 के वर्ग के बीच में और 7 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर छोटा वाला नंबर लगा लीजिए, छोटा वाला नंबर लगा लीजिए, लग गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसमें से और इसमें से आंसर कौन सा बनेगा, वो कैसे आएगा? तो वो कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, इसका और इसका गुणा करो, कितना हो गया? 7 छिंग 42 हो गया। और ये है 46, तो बड़ा कौन है? 46 है। बड़ा कौन है? 46 है। अगर यहाँ लिखा हुआ नंबर बड़ा है तो आपका कौन सा आ जाएगा? बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? 68 बन जाएगा। ठीक है। और कोई दूसरा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 53, 29। कितना ले लिया? 53, 29 ले लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ या तो इकाई का अंक 3 होगा या तो इकाई का अंक 7 होगा, ये लेना नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, ये किस में होगा? या तो 7 के वर्ग में होगा या तो 8 के वर्ग के बीच में होगा, यानी 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, इसके बीच में ही तो होगा 53। छोटा वाला नंबर लगा दो, यहाँ पर लगा दिया, लग गया, लग गया। अब क्या करना है यहाँ पर? अब इन दोनों का गुणा करो, तो ये कितना हो जा रहा है? यहाँ पर गुणा करने पर हमारा कौन सा हो रहा है? 8 सत्ते 56 हो रहा है। तो ये नंबर छोटा है इसकी तुलना में, छोटा है तो छोटा वाला आंसर, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 73 वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये 73 वाला बन जाएगा। अब क्या हुआ, और एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे ये मान के चलो आप, मैंने ले लिया, ये लो 23,409 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब इसका निकालना है, चेक कैसे करेंगे? बिल्कुल वही मेथड है। 9 है, 9 यानी या तो इकाई का अंक हमारा 3 होगा या तो इकाई का अंक 7 होगा। ठीक है, दाई का लेना नहीं होता है। अब आते हैं सैकड़ा पर। तो सैकड़ा पर क्या है? तो यहां पर देखो, ये 224 है। 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग और 16 का वर्ग, 16 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225 और इसका होता है 256। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो मैंने क्या बताया था? छोटा वाला नंबर लगा दो। तो यहाँ पर भी मैंने छोटा वाला नंबर, क्योंकि 15 है 16 है, तो 15 16 लगा दिया। इसका मतलब या तो आंसर हमारा ये बनेगा या तो आंसर ये बनेगा, इनमें से एक आंसर बनना है। तो यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर गुणा करो, 15 का करेंगे 16 में गुणा, तो कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 0 हासिल 9, 15 का 15, 15 और 9 24, यानी 240 आया है। तो छोटा कौन सा है? यही वाला तो है, ये तो बड़ा आया है। छोटा ये है, तो ये है तो छोटा वाला, यानी जो नंबर लिखा है वो छोटा है तो छोटी वाली संख्या बनेगी आपकी। तो छोटा वाला यानी 153 वाला आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
बाय।